हम वहां पर खुद फैसला करने न पहुंच जाए। हमें कानून को हाथ में न लेना पड़े। आप लोगों की जिम्मेदारी कानून संभालने की है, तो आप लोग कानून को संभालिए, अन्यथा ऐसी स्थिति न हो जाए कि हमें स्वयं कानून को हाथ में लेकर आगे बातें करनी पड़े। जनता को न भड़कने दिया जाए, पुलिस अपना काम करे। अनुरोध यही रहेगा कि जो 30 करोड़ की एफडी का मामला है, इस पर अतिशीघ्र भारतीय जनता पार्टी पर मुकदमा दर्ज किया जाए। संबंधित जो दोषी हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर इसमें हर्ष सिंह रावत भी दोषी हैं तो उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आशीष नेगी जी से मैं निवेदन करूंगी कि वो जो है अपनी बात रखें। आशीष जय। कमाल की बात है कि पुलिस प्रशासन को एक बार देखना चाहिए कि जो उनके कंधे पे लगा हुआ उत्तराखंड है उसकी कल्पना क्या थी और आज क्या हो रहा है इस प्रदेश में। हम लोग यदि किसी की तनख्वाह दिलाने जाते हैं तो पुलिस डेट में एफआईआर करके हमें जेल की हवा खिलाती है और 13 दिन हमें जेल में रखती है। पर एक मंत्री कबूल रहा है कि उसने गुनाह किया है, उसने भ्रष्टाचार किया है और उसने ये भी कबूला है कि जितने सदन में बैठे हुए विधायक हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं। उसके बावजूद यदि पुलिस प्रशासन एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो ये नपुंसकता का परिचय है। ये संविधान को चैलेंज करने जैसा है। ये देश संविधान से चलता है। सत्ता जरूर निर्देशित करती है और सत्ता के सभी लोग यदि कबूल रहे हो कि वो भ्रष्टाचारी हैं और उसके बावजूद पुलिस प्रशासन और एसएसपी महोदय इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, एफआईआर नहीं करते हैं, तो ये नपुंसकता का परिचय है। और ऐसे लोगों को भी जो डर के रहते हो, दब के रहते हो, उन्हें कोई अधिकार नहीं है वर्दी पहनने का। ये वर्दी किसने पहनी है? नौकरी करनी है, हम लगवाते हैं। आपकी नौकरी कहां लगानी है? काम धंधा करना है वो करवाते हैं। आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। पत्रकार है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, वकील है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कि भाजपा कांग्रेस कोई धर्म नहीं है, संविधान नहीं है, मजाक बना के रखा हुआ है आपने। जो गुलामी आप लोग कर रहे हो सत्ता की, कब तक करोगे? क्या अपने आने वाले भविष्य को, अपने बच्चों को भी इसी तरह गुलामी करने के लिए विवश करोगे आप लोग? बोलोगे पुलिस में जाना और कोई नेता ये कबूल कर दे कि वो भ्रष्टाचारी है और उसके साथ के सभी लोग सदन में जितने बैठे वो भ्रष्टाचारी है और बेटा उनका मुकदमा मत करना, अपनी नौकरी करना। क्या कसम खाई थी आप लोगों ने वर्दी पहनने से पहले? क्या हमें ये दोबारा बताना पड़ेगा? हम लोग भले ही मुट्ठी भर लोग होंगे यहाँ पर खड़े हैं और ये बता दें, ये जो कंधे में उत्तराखंड लगा हुआ है इसके लिए संघर्ष हुआ है। त्याग तपस्या बलिदान के नारे के साथ उत्तराखंड क्रांति ने उत्तराखंड का निर्माण किया है और ऐसे नपुंसक लोगों के लिए नहीं किया था जो अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर सके। आप लोगों को आप ये बताइए, सीधे सीधे सवाल है। एक व्यक्ति जो है वो कबूल रहा है, मंत्री है वो कबूल रहा है कि वो भ्रष्टाचारी है, उसके बावजूद उस पर एफआईआर नहीं हो रही है। ये कैसे होगा? वो जब कबूल रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और उसके बाद जितने भी सदन में बैठे हुए वो भ्रष्टाचारी हैं, तो आखिर पुलिस क्या कर रही है? अब क्यों एफआईआर नहीं कर रही है? ये एक चीज और है, इसका मैं जवाब दे रहा हूँ। फेसबुक के माध्यम से ही हमारी गिरफ्तारी हुई थी। फेसबुक के माध्यम से ही हमारी गिरफ्तारी हुई थी, फेसबुक के की वीडियो के माध्यम से। पुलिस ने उसमें संज्ञान लिया था। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब फेसबुक के माध्यम से हम किसी कमेंट करते हैं तो उसमें पुलिस कैसे एक्शन लेती है? सर सुनो, एक बात तो हम ही एक पोस्ट करी थी माननीय मुख्यमंत्री के लिए और हमारे घर में पुलिस आती है, आने वाली परेशानी थी, बेचारे पुलिस
पुलिस आती है और डिलीट करवाती है ना। तो जो फेसबुक के माध्यम से हम लोग को ऐसे डर है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे सुनो, कहते हैं यार तो बात पूरी करनी चाहिए। हेलो, सम्मानित साथियों, हम लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हमारे सामने हैं। इश्यू बहुत सारे हैं। हम लोग जिन बिंदुओं को लेकर चर्चा करते हैं उस बिंदु को हमें भटकना नहीं है। हम हमारे सामने देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं और पूरे तमाम हमारे सामने हैं। हम इस लड़ाई को यहाँ पर खत्म नहीं करना चाहते। हम इस लड़ाई को एसएसपी महोदय, अगर आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो आपके डीजीपी कार्यालय को घेरेंगे, आपके सीबीआई कार्यालय को घेरेंगे, आपके ईडी कार्यालय को घेरेंगे और जरूरत पड़े तो दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय को भी घेरेंगे। आपने उत्तराखंड को ऐसा बना दिया है। आप झूठे मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर करते हैं, वो ठीक है। आप देखिए रेस्टोरेंट कितने बजे खुल रहे हैं। उत्तराखंड का नंबर आपके सामने क्या हो गया। मैं सीधे सीधे केंद्रीय महामंत्री जो आज का ज्ञापन है, इसमें आपके माध्यम से हम ये चाहते हैं कि आप इस ज्ञापन के माध्यम से अपना इस ज्ञापन का संज्ञान लें और हमें अनावश्यक धरना प्रदर्शन न करना पड़े। आप एफआईआर लिखिए तो सही, बाकी जांच हो जाएगी, आप पढ़ के सुना देंगे। सेवा में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून महोदय, अवगत कराना है कि उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा 26 अगस्त को कोतवाली देहरादून में भाजपा एवं सांसद नरेश बंसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी गई थी, जिसमें उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा स्पष्ट कहा गया कि हरक सिंह रावत ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि मेरे द्वारा अवैध वसूली कर 1 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में दिया गया है। तब वर्तमान में वह कैबिनेट मंत्री थे। यह वसूली वर्तमान सांसद नरेश बंसल के कहने पर की गई है, जिसमें 30 करोड़ रुपए की धनराशि का भी खुलासा किया गया था। किंतु पुलिस द्वारा अभी तक सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और अपने पद का दुरुपयोग करने एवं अवैध वसूली का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल मानता है कि पुलिस प्रशासन भारत के संविधान में वर्णित कानून और लागू नियमों के तहत कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। पुलिस को नेताओं का डर है, जिसमें वह स्वयं सार्वजनिक तौर पर वसूली करने के वीडियो के उपरांत भी स्वतः संज्ञान लेकर अभियोग पंजीकृत नहीं कर पा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज आपके कार्यालय के समक्ष आपसे मांग करता है कि उपरोक्त पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करेंगे। आज उत्तराखंड में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। हर जगह अपराध का ग्राफ दिन प्रतिदिन आसमान छूता जा रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि पुलिस अपराधियों के पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्य जो पत्रकारों, नेताओं, समाज सेवाओं एवं बुद्धिजीवियों के विचारों को दबाने का प्रयास कर रही है। हम पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि वह अपने मूल कार्य, जिसमें अपराध को रोका जा सके की दिशा में काम करने का प्रयास करे तथा वास्तविक अपराध को चिन्हित करे। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देहरादून शहर अपराध के मामले में पहले शहरों में गिना जाने लगा है। उत्तराखंड में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। चारों तरफ नशे का कारोबार, माफियाओं का बोलबाला, पुलिस द्वारा स्वयं भूमि कब्जाने के प्रयास के मामले सामने आ रहे हैं, जो अत्यंत ही शर्मनाक है। अतः इस ज्ञापन के माध्यम से उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता है कि आप हरक सिंह रावत के बयान का स्वतः संज्ञान लेते हुए भाजपा के नेताओं पर जो इसमें लिप्त है के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच प्रारंभ करें। ऐसा न करने की दशा में उत्तराखंड क्रांति दल निरंतर आंदोलन करेगा और भविष्य में कार्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, कार्यालय अधीक्षक सीबीआई एवं कार्यालय विशेष निदेशक परिवर्तन निदेशालय देहरादून का घेराव करेगा, जिससे शासन और प्रशासन की छवि धूमिल होने की प्रबल संभावना है। इसीलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप प्राथमिकी दर्ज करते हुए तत्काल प्रभाव से जांच प्रारंभ करने का कष्ट करें, ताकि समय रहते हुए कार्रवाई सुनिश्चित हो सके और उत्तराखंड क्रांति दल सहित जनमानस को अनावश्यक धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता न पड़े। जय अपराध, जय उत्तराखंड। भगवती किरण रावत। मैडम इसके बारे में पढ़ा लो।
आपसे कार्रवाई की नहीं नहीं जब इन्होंने वो मैटर खत्म करा सर अलग से मैं कितने महीने तक आऊंगी ये बताओ आप। आपने ये भी तो बीजेपी का ही है बिजनेस करने उसमें भी निकाले तो ये बीजेपी का मैडम आपसे सवाल ये है कि अभी जो आपने ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन का मूल मुद्दा क्या था और ज्ञापन किस तरह से? देखिए, जैसा कि आपको विदित होगा कि 26 अगस्त को उत्तराखंड क्रांति दल का एक प्रतिनिधि मंडल कोतवाली देहरादून में एक हम अपनी एप्लीकेशन लेके गए हुए थे, जिसमें जो हमारे हरक सिंह रावत जी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर और प्रेस वार्ता करते हुए भी स्पष्ट कहा जा रहा था कि जब वो कैबिनेट मंत्री थे तब खनन माफियाओं द्वारा और उनके द्वारा स्वयं 1 करोड़ की धनराशि भाजपा के खाते में जमा करवाई गई है और इसी प्रकार से जमा करते हुए 30 करोड़ की अकूत संपत्ति जो है भाजपा के खाते में हमारे जो वर्तमान सांसद है नरेश बंसल जी उनके द्वारा करवाई गई है। तो हमारा ये स्पष्ट कहना है कि और समय में आप देखेंगे जो हमारे उत्तराखंड के युवा हैं, उत्तराखंड के समाज सेवी हैं या हमारे पत्रकार बंधु हैं, यदि ये कोई बात कहते हैं तो तुरंत पुलिस सतह संज्ञान लेकर उन पर मुकदमे दर्ज करती है, उनकी गिरफ्तारी होती है। और यहाँ पर एक इतना बड़ा मामला सामने आया है जहाँ पर एक मंत्री, पूर्व मंत्री स्वयं कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाजपा द्वारा जो है भ्रष्टाचार किया गया और मैं स्वयं उस भ्रष्टाचार में लिप्त था, उसके बावजूद भी उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, कोई जांच नहीं की जा रही है। इसी के चलते 26 अगस्त को हमने कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था और आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत हमने एसएसपी ऑफिस में जो है ये प्रार्थना पत्र दोबारा दिया है कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो ये हम दोबारा जो है डीजीपी ऑफिस, हम सीबीआई को और ईडी के कार्यालय का भी घेराव करेंगे, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन, इसका कार्य है कानून व्यवस्था को बनाए रखना, इसका कार्य जो है भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना नहीं है। ये अपने कार्य से अलग जो है जनता को परेशान करने का जो कार्य कर रहे हैं उसे तत्काल बंद करें और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करें। और इस प्रकार के जो भी मामले सामने आते हैं, जिस प्रकार से एक मंत्री खुद कह रहा है, बार बार प्रेस वार्ता करके उसने ये बात कही है और उसके बाद भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, तो उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मामला है कि जो भी भू माफियाओं को, जो भी भ्रष्टाचारियों को जो है बचाने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ हम उग्र आंदोलन करेंगे। और ये आज हम एक छोटी सी चेतावनी यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ये ना समझे कि ये मामला यहीं पर खत्म हो गया। जब तक कि दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, उत्तराखंड क्रांति दल चुप नहीं बैठने वाला है। आपने अभी जो ज्ञापन दिया वो प्रत्यक्ष रूप से एसएसपी साहब को दिया या एसएसपी साहब के माध्यम से कहीं और दिया? नहीं, आज का जो ज्ञापन है वो प्रत्यक्ष रूप से एसएसपी साहब को दिया गया है, लेकिन उसमें हमने स्पष्ट उल्लेख किया है कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो आगे पुलिस महानिदेशक, सीबीआई और ईडी के कार्यालय में भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आपसे एक सवाल है कि यदि आपने जो अभी मांग पत्र की आवेदन दिया है जिस संदर्भ में, तो यदि इस पर किसी तरह की कार्रवाई यहाँ से एसएसपी कार्यालय से नहीं हो तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम ये होगा कि डीजीपी कार्यालय का जो है वो घेराव करेंगे और तभी भी नहीं मानते हैं तो इस प्रदेश में जितने पीड़ित हैं उन सभी के मामले लेकर हम मुख्यमंत्री आवास कूच भी करेंगे, सभी नेताओं को हम घेरेंगे कि आखिर ये पुलिस जो है इसका काम क्या है। हमारी नेत्री हैं मंजू कलुला जी, हम पहले भी एसएसपी से मिले थे, इनके पुत्र के साथ मारपीट हुई थी, भाजपा के नेता ने की थी, उस पर अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है। पर अगर कोई व्यक्ति गाने गाता है मुख्यमंत्री के खिलाफ या मीम बनाता है तो उसको जेल में उठा के डाल दिया जाता है, मुकदमा उस पर कर दिया जाता है। आप ये अगर भ्रम फैलाते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने वाला है तो पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है, पर जहां पर पुलिस को एक्टिव होना चाहिए वहां पर नहीं होती है, जिसका कारण बस आप देखिए देहरादून का माहौल क्या हो गया है। रात भर ये राजपुर रोड से लेकर रायपुर रोड तक ये जो क्लब जो चल रहे हैं ये अपनी सीमाओं को पार कर रहे हैं। उसके बाद नशे करते हुए जो युवा हैं वो गाड़ियां चलाते हैं, सड़कों पर आप देखते हैं कि क्राइम हो रहा है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? किसकी निरंकुशता की वजह से हो रहा है? जो कार्य इस प्रदेश की पुलिस को करना चाहिए, ये संविधान की रक्षा करने वाले लोग, इनको कम से कम अपनी वर्दी का, अपने कंधे पे लगे हुए उस उत्तराखंड का सम्मान करना चाहिए कि ये किसी के गुलाम नहीं है, ये किसी के पपेट नहीं है, ये आजाद देश में है, आजाद प्रदेश में है जो संविधान से चलता है और संविधान की रक्षा के लिए ये लोग खड़े हैं। जितने लोग और भी पीड़ित हैं सभी लोग कड़ी से कड़ी जोड़कर हम एक दिन एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं यदि इन नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता पुलिस के द्वारा।